नाज़रीन इकराम, पिछले कुछ दिनों से आपने एपस्टीन का नाम सुना होगा, एपस्टीन फाइल का नाम सुना होगा। असल में ये एक शख्स था जिसका नाम था जेफरी एपस्टीन। ये यूएसए का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है और इसकी काली करतूतें मंजरे आम पर क्यों आई, कैसे आई और इसकी वजह क्या है। ऐसा बदबख्त शख्स ये इस दौर में गुजरा है दुनिया के अंदर कि इसके लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल हम करें वो कम है। लेकिन जेफरी एपस्टीन इतना गंदा शख्स, इतना इंसानियत के नाम पर जो धब्बा था, जो जिस्म फरोशी का काला बाजार गर्म करता था, बड़े अमीर तरीन लोगों से उसके ताल्लुकात थे, राब्ते थे, बड़े से बड़े मिलियनियर्स बिलियनियर्स जो है उसके राब्ते में रहते थे, उनसे वो स्मगलिंग करता था, कम उम्र की बच्चियों को, उनके जिस्मों को वो बेचता था। ये सब बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन उसी जेफरी एपस्टीन का एक खुलासा ये देखने को मिला है कि जब एफबीआई ने उसके न्यूयॉर्क वाले बंगले की तलाशी ली तो वहां पर चौंका देने वाली कुछ चीजें सामने निकल करके आई हैं। और वो चीजें क्या थीं? वो चीजें जो जेफरी एपस्टीन के उस बंगले के अंदर मिली, उसमें बहुत सारे नायाब तोहफे थे, लेकिन उन्हीं तोहफों के बीच में चंद ऐसी फ्रेमें थीं जिन फ्रेमों के अंदर बैतुल्लाह शरीफ का वो मुबारक कपड़ा, जिसको खाने काबा का गिलाफ भी कहा जाता है, जिसको गिलाफे काबा भी कहा जाता है, उस मुबारक कपड़े के टुकड़े जो है उसको फ्रेम करके उसके बंगले में लगाया गया था। और ये एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उसके न्यूयॉर्क वाले बंगले में मिलते हैं। अब हैरानी की बात तो ये है कि जहां एक बदशख्स, बुरा आदमी, जिस्म फरोशी करने वाला, निहायत ही पलीद शख्स, इंसानियत के नाम पे कलंक, जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया, ऐसा शख्स आखिर उसके घर पे खाने काबा के ये मुबारक कपड़े का टुकड़ा कैसे मिला। और एक नहीं, बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 कपड़े हैं और बाज के मुताबिक 3 कपड़े। ये मुबारक टुकड़े जो फ्रेम करके उसके बंगले में लगे हुए थे। अब ऐसे बदबख्त शख्स के घर के अंदर खाने काबा के ये मुबारक कपड़े, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, मैं आपको क्लियर करूं, सोशल मीडिया के मुताबिक, अगर मैं एफबीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताऊं तो बात ये निकल करके आ रही है, क्योंकि जेफरी एपस्टीन जो था ये बहुत ज्यादा असर रखता था, इसके ताल्लुकात बहुत मजबूत थे। बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े मिलियनियर्स, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और जो बड़े बड़े पैसे वाले रईस ज़ादे थे, उनसे इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। और जाहिर बात है कि जब ये उनको इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व करता था तो वहीं पर इसको तहाइफ मिलते थे। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि ये खाने काबा के जो तोहफे, कपड़े के जो तोहफे के तौर पे दिए गए थे, वो किसी हुक्काम की तरफ से जो है इसको दिए गए थे, किसी असरदार शख्स ने इसको दिए थे। एक बात और क्लियर कर दूं, खाने काबा के जो कपड़े मुबारक होते हैं, जो गिलाफ मुबारक होता है, उसके टुकड़े उन लोगों को दिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा असर रखने वाले लोग हों, बहुत ज्यादा मशहूर और मोतबर लोग हों, उनको तोहफे में वो टुकड़े दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि ये कपड़े, ये टुकड़े जिनको दिए गए थे, उनके जरिए जो है ये जेफरी एपस्टीन के पास पहुंच जाते हैं। तो जाहिर बात है, इससे लोगों में गम और गुस्सा है कि ऐसा नापाक शख्स और उसके घर में, उसके बंगले में ऐसे पाक कपड़े देखने को मिलते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा।